आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे छठा और कहीं ना कहीं इस लीग फेज का आखिरी मुकाबला था T20 ट्राई सीरीज का, जिसमें से जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला गया और जिम्बाब्वे अपने पहले जीत के फिराक में थे, जबकि न्यूजीलैंड देखने चाह रहे थे कि यह चीज़ को बरकरार रख पाएंगे या नहीं, क्योंकि टॉस जीता बल्लेबाजी करने का फैसला, क्योंकि टॉस आपके हाथ में रहता नहीं है और आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, क्योंकि फाइनल में अगर कहीं ना कहीं पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो क्या होगा, वहाँ पे क्या डिफेंड कर पाएंगे या नहीं, वो वहाँ पे निगाहें था। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छी खासी की थी टीम सैफ और टीम रॉबिन्सन ने। लेकिन रॉबिन्सन ने कुछ चौके लगाए, छक्के लगाए एक आध ज़बरदस्त अंदाज में, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे चलते बने रिचर्ड गरावा ने चलता किया था। और फिर कहीं ना कहीं टीम साइफर्ट और सचिन रविंद्र ने उसके बाद कार्यवाह को संभाला और उसके बाद जो पावर प्ले में रन्स बटोरे, 57 रन्स के करीब पावर प्ले में बटोरे, और उसके बाद जो तेजी दिखाई दिया इनके बीच साझेदारी भी और अच्छी खासी चौके छक्के हर ओवर्स में लगाते दिखाई दिए, यानी कि डबल्स, यानी कि 8-10 रन्स ट्रेवर क्वांडो के ओवर में 16 रन्स, फिर जब जब छक्का लगाया जिस जिस ओवर में वहाँ पे 10-12 रन्स के ऊपर रन्स आ रहे थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छी खासी रणनीति भी अपना रहे थे। अच्छी खासी गेंदबाज हो, चाहे स्पिनर्स हो चाहे तेज गेंदबाज हो, दोनों ही करारा प्रहार कर रहे थे। वहाँ पे सचिन रविंद्र जबरदस्त अंदाज में उनका स्टाइलिश शॉट्स, तो दूसरी तरफ से टीम साइफर्ट का आक्रामक रवैया देखने को मिला। इस मैच में भी सिकंदर रजा भी महंगे रहे। कहीं ना कहीं कप्तान उस स्ट्रेटेजी को अपना नहीं पाया जिस स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए था, कि वहाँ पे कैसे इनका विकेट चटकाया जाए। वहाँ पे कहीं ना कहीं उसी फ्लो में चलते रहे और वहाँ पे रन से बटोरते गए। हालांकि जब मपोसा ने एक ही ओवर में आकर 2 विकेट चटका दिए थे, जिसमें से सचिन रविंद्र और चैपमैन का, लेकिन रविंद्र ने 39 गेंदों में जो 63 रन बनाए, जो अर्शदीप के पारी खेला, 2 छक्के लगाए। दूसरी तरफ से टीम सैफर्ट ने अच्छी खासी साझेदारी में योगदान दिया, दोनों के बीच 108 रन का पार्टनरशिप, शतक का पार्टनरशिप। लेकिन रिचर्ड गरावा ने आखिरी जो स्पेल के 2 ओवर्स किए और खासतौर पे जो आखिर में कुछ रन्स, कहीं ना कहीं वहाँ पे 3 लगातार चौके भी लगाए थे टीम साइफर्ट ने एक ओवर में गराबा का। वहाँ पे 2 विकेट्स भी गए थे, टीम साइफर्ट का भी विकेट चटकाया। उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे बिबॉन जैकब्स का विकेट चटकाया, तो वहाँ पे अच्छी खासी दिख रहे थे। फिर ऐसा लग रहा था कि क्या वो टोटल फिर से वही लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, कि 170-80 के करीब जा पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि टीम से 75 रन बना चुके थे और अंधाधुन पारी खेलते हुए दिख रहे थे। वहाँ पे छक्के चौकों की बौछार कर दिए थे, अच्छी खासी बल्लेबाजी, अच्छी खासी स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे और वहाँ पे सफल भी हो रहे थे। और दूसरी तरफ से आखिरी ओवर में भी 21 रन लिए, जिसमें से माइकल ब्रेसवेल एक केमियो पारी खेला, और कुल मिलाकर देखे तो वैसे उसी फिराक में ही थे। और वहाँ पे आखिरी 2 ओवर में कहीं ना कहीं 30-32 रन जोड़ दिए, जिसके बदौलत 190 तक पहुंचे और 16 गेंद में 26 रन की एक केमियो पारी। कुल मिलाकर देखें तो 190 पे 6 विकेट, वही 4 विकेट रिचर्ड गरावा महंगे रहे, वही जो आखिर में 2-3 विकेट्स मिले। वरना कहीं ना कहीं शुरुआत भी अच्छा खासा किया था, लेकिन बीच में वो गेंदबाजों ने, चाहे स्पिनर्स हो चाहे तेज गेंदबाज हो, कुछ खास गेंदबाजी नहीं कर पाए और वहाँ पे कहीं ना कहीं मार पड़ता हुआ दिखाई दिया न्यूजीलैंड बल्लेबाजों द्वारा। और आखिर में वो केमियो पारी माइकल ब्रेसवेल का, जिसके बदौलत 190 तक पहुंचे और उसका 191 रन का लक्ष्य था। डेयन मायर्स ने शुरुआती क्षण में ही पहले ही ओवर में मैट हैंडी को करारा प्रहार चौके चौके से शुरुआत किया, वहाँ पे 14 रन के करीब बनाया। लेकिन फिर कहीं ना कहीं इस सोडी ने पावर प्ले में आकर एक करामती कहीं ना कहीं कारनामा करके दिखाया और बहुत ही उमदा किस्म का स्पेल, पावर प्ले में ही 3 विकेट चटका दिए थे इस सोडी, वो अपने फिरकी में। वहाँ पे डेयन मायर्स 22 रन बनाकर चलते बने, वही पहला ओवर में जो 14 रन बनाए थे, वहाँ पे ब्रायन बेनेट कहीं ना कहीं कैच दे बैठे, तो वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज में स्वीप मारते हुए बोल्ड होते हुए नजर आए क्लाइव मैदान दे। फिर देखे तो सिकंदर आज़ा भी मैट हेनरी का शिकार हुए। एलबीडब्ल्यू मैट हेनरी कहीं ना कहीं पहला ओवर में महंगा होने के बावजूद भी वहाँ पे पावर प्ले में विकेट चटकाया और वहाँ पे पावर प्ले में विकेट्स गिरने के कारण जो इस सोडी ने ब्रेक थ्रू दिलवाया था और वहाँ से सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहाँ पे ज़्यादा रन आए नहीं, जब टोनी मुयोंगा आए, वहाँ पे कुछ छक्के लगाए माइकल ब्रेसवेल को, मिचेल सैंटनर के खिलाफ थोड़ा बहुत करारा प्रहार किया, लगातार 2 छक्के भी लगाए बेहतरीन अंदाज में। वही 2-3 ओवर में करीब ना 10-12 रन का ओवर्स आया, उसके अलावा कोई भी कुछ खास नहीं। अर्शदीप के पारी पार्टनरशिप दिखाई दे टोनी मुनियोंगा और कहीं ना कहीं मुस्तकीवा के बीच 51 रन की पार्टनरशिप। उसके बाद विकेट जाता है, फिर कहीं ना कहीं सोडी मुनियोंगा को चलता करते और इस सोडी आज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कहर बरपा चुके थे गेंदबाज। 4 ओवर में से 12 रन 4 विकेट। मैट हेनरी शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत महंगे जाने के बावजूद भी अच्छी खासी, और जकारे फॉक्स ने जो दिखाया
पावर प्ले में उसके बाद भी जो जबरदस्त स्पेल किया है, पिछले मैच में भी वैसे ही स्पेल करके दिखाए थे। 3.5 ओवर 14 रन 1 विकेट, वहां पे विलियम और रुकी ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की। तो कुल मिलाकर देखे तो गेंदबाजों ने पूरी तरीके से दबोच कर रखा था। फिर से वही जो शुरुआत दिख रहा था पहले ओवर में, जो इंटेंट दिख रहा था उसको कहीं ना कहीं बरकरार नहीं रख पाए जिम्बाब्वे के बल्लेबाज, और कहीं ना कहीं कप्तान सिकंदर रजा रैन बॉल फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन। अगर ये टोनी मिलियोंगा ये 40 रन बनाते नहीं तो शायद 100 के अंदर ही ऑल आउट हो जाते। 130 पे ऑल आउट हो गया, 18.5 ओवर, अभी भी 7 गेंदे बाकी था। 60 रन की एक जबरदस्त जीत, और कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे इस ट्राई सीरीज से बाहर होता हुआ, क्योंकि चारों के चारों मैचेस हारे, जहां पे न्यूजीलैंड चारों के चारों मैचेस जीते। अभी बस फाइनल के फिराक में है। जो अगला मैच होगा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ परसों को, और वहीं पे कहीं ना कहीं निगाह रहेंगे क्या यह ट्रॉफी ट्राई सीरीज का दक्षिण अफ्रीका ले जाती है या फिर न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे निगाहें रहेंगे, और कहीं ना कहीं इस विकेट के साथ सोडी ने 150 हुआ उनका T20 विकेट्स भी चटकाया। तो एक लाजवाब कैरियर चला है। खासतौर पे अगर आप देखें तो इस सोडी का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया, और बेहतर फिर से एक और बार उम्मीद है कि बेहतर और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और वही कुल मिलाकर देखें तो वही 4 विकेट्स बेहतरीन, 4 ओवर में 12 रन देकर, तो कहीं ना कहीं ये बहुत उम्दा किस्म का गेंदबाजी करके दिखाया। और जो बल्लेबाजों में टीम सेफर्ड और सचिन रविंद्र ने किया था, वहां पे कहीं ना कहीं कहर बर्पा कर गया क्या, जिसमें से वापसी करना मुश्किल सा कर दिया था जिम्बाब्वे के लिए। तो अभी के लिए इतना रखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।